Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zaidi from लखनऊ. आज के क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और आप इस चैनल पे फ्री क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की देखते हैं और अन अकेडमी ऐप पे भी आप इसी तरह फ्री क्लासेस देख सकते हैं और पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल पे इंग्लिश की जो क्लास होती है वो 9:30 बजे लाइव क्लास होती है रोज। अब कुछ दिन ये थोड़ा डिस्टरबेंस भी चल रहा है क्लासेस में, इंग्लिश की क्लास में, क्योंकि अभी आप लोगों को जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट, आप लोगों को बताया था कि बाहर हैं, आउट ऑफ टाउन है, तो वो लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, रिकॉर्डिंग है और थोड़ा टाइम भी बदला हुआ है जो ऐप पे क्लासेस हैं, लेकिन रेगुलर टाइम 9:30 है। और थोड़ी सी जानकारी आपको पेड बैच की भी दे दें। जब आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे, प्लस का सब्सक्रिप्शन कहलाता है। उसके फीचर्स ये हैं कि ये तो ऑनलाइन टीचिंग है, तो आपको घर से बैठ के आप पढ़ेंगे और सारे कोर्सेज आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें जैसे आप यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लें तो आप सारे एग्जाम्स यूपी के जितने भी होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया भर से बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका होगा, मतलब कंप्लीट तैयारी, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी होगी, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होंगे, रेगुलरली होते रहेंगे। तो लाइव क्लासेस होंगी, उनको रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज होंगी, अलग अलग तरह के टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट। मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट में एक एक चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसके टेस्ट आप देते रहिए। उससे आपको अपनी रैंकिंग भी पता चलेगी, कहाँ पे आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं वो सब पता चलेगा। इंडिया और स्टेट लेवल पे रैंकिंग आती है। स्टडी मटेरियल आपको सब मिल जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म। और आंसर राइटिंग सेशंस अलग से होंगे इसके, कैसे आंसर लिखें, और आपको कंप्लीट गाइडेंस इसमें मिलेगी टीचर्स से। तो प्लस में आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो उसमें टारगेट बैचेस होते हैं। आप एक बार प्लस ज्वाइन कर लें फिर आप सारे सब्जेक्ट्स उसके और सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे आप यूपी के जितने भी एग्जाम्स देने हैं तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच एक है यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट का। ये 31 मार्च से स्टार्ट हुआ, 30 जनवरी तक चलेगा नेक्स्ट ईयर। ये टीचर्स हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं इस बैच से। फिर एक लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 का बैच है, 12 मंथ्स प्रीलिम्स और प्लस मेंस है। इसमें दोनों चीज़ें 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये सब एजुकेटर्स उसमें हैं। फिर एक ये जीएस का बैच है, प्रीलिम्स का 60 डेज का फास्ट ट्रैक रिविजन बैच। फास्ट ट्रैक में ये सब टीचर्स हैं। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स एक प्रीलिम्स का यूपीपीएससी का, मतलब सीसैट बैच है। 2 अप्रैल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने की डेट है 30 मई तक चलेगा, 60 डेज है और सब टीचर्स आपके लिखे हैं विद सब्जेक्ट। तो आप जैसे यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके सारे एग्जाम्स एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर हो जाएंगे। ये सब लिस्ट है, जितने भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट कराती है एग्जाम सब कवर होंगे। कोई भी कैटेगरी आप ज्वाइन करेंगे तो सब एग्जाम्स उसके कवर होंगे। तो आपको सब्सक्रिप्शन उसका लेना होगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप ये रेफरल कोड याद रखिए, SZ10, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये रेफरल कोड है, शुरू से ही चल रहा था, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरा कोड बताने लगे थे, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अब एक ही बता रहे हैं। वो दूसरा भी था लेकिन कंफ्यूजन होगा, तो जो ये इतने टाइम से साल भर से चल रहा था वही आ गया वापस, SZ10, शीना जैदी, और 10 मतलब 10% डिस्काउंट है। इससे 10% क्रेडिट्स के थ्रू है, मतलब वॉच मिनट्स के बदले। आपके अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस के वॉच मिनट ज़्यादा होंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि आप अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस कैसे करें इंग्लिश की। आप यूपी स्टेट की कैटेगरी में जाकर शीना नौरीन प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। एक क्लास होती है 1:30 बजे, एक 5:30 बजे। अभी टाइम बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्लास हो भी नहीं पा रही इधर, लेकिन ये 7 अप्रैल से सब नॉर्मल हो जाएगा। 7 अप्रैल मतलब 6 को वापस आ जाएंगे, 7 से नॉर्मल क्लासेस चलेंगी, यही टाइम चलेंगे। 9:30 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, ये सब लाइव क्लासेस हैं। ये वाली आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लेकिन वैसे लाइव होंगी। 7 अप्रैल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इधर आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स आप लोग भी कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात भी नहीं हो पा रही। वो यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, वाईफाई यहाँ है नहीं, और वैसे भी नेटवर्क चला जाता है मोबाइल का। मोबाइल डेटा से क्लास तो हो नहीं सकती, लेकिन आप लोगों के मैसेज के भी जवाब नहीं दे पाते, तो सब काम रुके पड़े हैं।
खैर अब इसी में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, चलता रहे क्लास। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, और एक बार चेक कर लें कि ये रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। मतलब कहीं पूरे क्लास रिकॉर्ड करने के बाद पता चले कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। एक सेकंड देख लें। चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है, नहीं तो खुद पे बड़ा गुस्सा आए कि इतनी देर फालतू बोलते रहे और वही नहीं कुछ। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लाइव क्लास सही रहती है, आप लोग भी बहुत बोलते हैं, सवाल भी पूछते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं सामने कंप्यूटर के अलावा। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। सुपरफ्लुअस, मिस्चीवियस, परसिवियरेंस, कंशियंशियस, कौन सी इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है? आप लोग आंसर तो करिए ही, जो मतलब आपको सही जो लग रहा हो, और थोड़ा टाइम दे रहे हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। इनके मीनिंग्स भी क्या हैं। रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। देखिए सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा जो है, जो फालतू वाली चीज है वो सुपरफ्लुअस हुआ। ये ग्रामर में भी एक चीज होती है, जैसे आपने सुना होगा कि रिटर्न बैक साथ में नहीं आता। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, वो क्यों? कहते हैं कि बैक यहाँ सुपरफ्लुअस है। वो इसलिए क्योंकि रिटर्न का तो मतलब ही है वापस आना, तो वापस वाली चीज ऑलरेडी रिटर्न वर्ड में ही छुपी है। तो फिर बैक लगाएंगे तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया, फालतू हो गया। वापस आना, फिर वापस कह रहे हैं, इसलिए ये सुपरफ्लुअस चीज है। मिस्चीवियस का मतलब है शैतान, नॉटी, शरारती। परसिवियरेंस का मतलब है मुश्किलों के बावजूद लगातार कोशिश करते रहना, प्रॉब्लम्स के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना। जैसे कहें कि आपको सिलेक्ट होना है तो उसके लिए परसिवियरेंस होनी चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग। कंशियंशियस, ये भी सही है। कंशियंशियस का मतलब होता है कि अपने काम में जो बहुत ज्यादा ध्यान दे, मतलब काम को परफेक्टली करना चाहे, एसिडुअस जिसे बोला जाता है। इसके भी बहुत सारे, मेटिकुलस, एसिडुअस, डिलीजेंट, बहुत बारीकी से ध्यान दे और अच्छी तरह काम करे, कंशियंशियस होता है। सही है स्पेलिंग, ये गलत है। MISCHIEVOUS क्या है यहाँ तो? मैं नेटवर्क आ नहीं रहा और मैसेज पता नहीं कहाँ से बड़े टाइम बाद आया। तो मिस्चीवस ये रॉन्ग स्पेलिंग थी। सही होगी MISCHIEVOUS, ये करेक्ट है। ये मीनिंग्स थे और स्पेलिंग की एरर थी बी में। सेकंड क्वेश्चन, fill in the blanks. His sincere efforts, dash his sincere efforts, he failed miserably. Fill in the blanks अब nonetheless, notwithstanding, in lieu of या much as। फेल मिजरेबली मतलब बुरी तरह फेल हो गया। ये प्रैक्टिस क्लास है, प्लस में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। डैश इज सिंसियर एफर्ट्स। देखिए अब नॉनदलेस का मतलब होता है फिर भी, नॉनदलेस मतलब फिर भी हो गया। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, जो डिस्पाइट का मतलब है। इन ल्यू ऑफ का मतलब है इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब इंस्टेड ऑफ या के बजाय, ये मतलब है, या के स्थान पर, के बजाय या के स्थान पर। मच एज का मतलब वही है जो ऑल्दो का है। मच एज और ऑल्दो एक ही बात है। अब ये मच एज क्या है, ये ईडियम की तरह यूज होता है। या ऑल्दो क्या है? ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, तो इसका यद्यपि मतलब है। तो देखिए क्या होना चाहिए, डैश इज सिंसियर एफर्ट्स ही फेयर मिजरेबली। इसका होना चाहिए डिस्पाइट हिज सिंसियर एफर्ट्स, या उसके सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद वो फेल हो गया, मतलब सच्ची कोशिश के बावजूद वो फेल हो गया, ये कहेंगे। या तो आप ऐसे कहिए ऑल्दो ही मेड सिंसियर एफर्ट्स,
वर्ब लाइए। अगर आपको ऑल्दो ही मेड कह रहे हैं तो मतलब आप इसको कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट कंजंक्शन के रूप में वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लाए। कंजंक्शन के बाद जरूरी है सब्जेक्ट आए फिर वर्ब आए। ऑल्दो ही मेड सिंसियर एफर्ट्स, ये करते, इस तरह करते। अब लेकिन आप चेंज तो कर नहीं सकते, यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा के बावजूद, तो उसके सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद वह फेल हो गया, ये होना चाहिए। तो आंसर इसीलिए बी। अगला सवाल, he will be living with our cousins for 2 days next we will be living with our cousins for 2 days next week without our parents knowledge। अब इसमें एरर बतानी है, 3 पार्ट्स में से किस में है या नो एरर है? प्लस का कोर्स चल रहा था, एक प्लस के जो अगर स्टूडेंट्स हो तो उनको बता दें, प्लस का कोर्स 20 अप्रैल से होगा, 20 अप्रैल से। अगला चैप्टर, शेड्यूल तो लगा है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने एनरोल आपने कर रखा होगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। देखिए, वी विल बी लिविंग विद आवर कजन्स फॉर 2 days नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते अपने कजन्स के साथ 2 दिन से रह रहे होंगे। अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक क्या होगा कि 2 दिन से रह रहे होंगे, मतलब 2 दिन बीते होंगे रहते हुए, ये बोला जा रहा है। अपने पेरेंट्स की नॉलेज के बिना, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा लेकिन हम रह रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हो सकता है किसी को गलती लगे, पेरेंट्स ऐसे नहीं कहा जाएगा, इसी तरह कहा जाएगा। पेरेंट में एस लगा दिया मतलब ये 2 लोग हो गए, मदर फादर, ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि पेरेंट्स आर गोइंग इस तरह से बोला जाएगा, पेरेंट्स आर कमिंग, जैसे कि माई पेरेंट्स आर कमिंग, तो ये प्लूरल है। अगर प्लूरल नाउन में लास्ट में एस आए, प्लूरल नाउन में लास्ट में एस हो तो अपोस्ट्रोफी किधर लगता है, इस तरह से एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है, तो इसीलिए होगा ये। तो ठीक था, ठीक है। फिर यहाँ पे वी के साथ शैल भी आ सकता है। अब हो सकता है किसी को लग रहा हो वी के साथ शैल देखा है, शैल भी होता है, विल भी होता है, कुछ अंतर उसका है। वो अंतर भी पढ़ाया है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे पिछले महीने पढ़ाया था, वहां पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में विल शैल का यूज। वैसे वो प्लस में पढ़ाते हैं पेड बैच में, लेकिन यहाँ पे क्लास में पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अलग टाइम पे, 4 बजे की क्लास में पढ़ाया था। उस टाइम वैसे क्लास होती नहीं है, वी के साथ विल भी ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर में एक्शन चल रहा होगा, ड्यूरेशन दिया है, जब ड्यूरेशन दिया हुआ है तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लाइए। तो इसका देखिए क्या होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी विल हैव बीन लिविंग, वी विल हैव बीन लिविंग विद आवर कजिन्स, ये होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी हो गया, इसलिए ए पार्ट में मिस्टेक थी। अगला सवाल, फोर्थ, फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन। ही कट डैश द लीडर बाय शाउटिंग प्रोवोकेटिव स्लोगन्स। प्रोवोकेटिव स्लोगन का मतलब भड़काऊ नारे। उसने लीडर को क्या किया, कट डाउन, कट ऑफ, कट आउट फॉर, या कट अक्रॉस। कट दोबारा इसमें आ गया है, कट अक्रॉस, भड़काऊ नारे लगाकर। फ्रेजल वर्ब है ये। देखिए यहाँ पे होना चाहिए ही कट ऑफ द लीडर बाय शाउटिंग प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, कट ऑफ होगा। अब क्यों, मीनिंग देखिए, अब इन सब के सभी के मीनिंग्स देखते हैं। कट ऑफ का ही पहले देख लें, ये दिस न्यू बिल्डिंग हैज कट ऑफ माई, या पहले एक सेकेंड ये वाला देखते हैं।
द स्टूडेंट स्टार्टेड एक्टिंग अप एंड कट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच। कट ऑफ का मतलब होता है एक इंटरप्ट करना, बीच में बोल पड़ना जैसे। तो जो स्टूडेंट्स थे वो एक्ट अप कर रहे थे। एक्ट अप का मतलब होता है बदतमीजी करना, मिसबिहेव, बदतमीजी करना। स्टूडेंट्स ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और प्रिंसिपल की स्पीच को इंटरप्ट कर दिया। जैसे प्रिंसिपल बोल रहे होंगे, वो बदतमीजी करने लगे बच्चे, तो वो बीच में वो रुक गए, अब प्रॉब्लम हो गई। द स्टूडेंट स्टार्टेड एक्टिंग अप एंड कट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच। फिर कट ऑफ के और मतलब देखिए, दिस न्यू बिल्डिंग हैज कट ऑफ माई व्यू ऑफ द बीच। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बीच में आ जाना है, रुकावट डालना, बीच में आना या व्यू ब्लॉक करना, इसका ये मतलब हुआ ब्लॉक कर देना। तो नई बिल्डिंग ने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया है बीच का, मतलब समुद्री तट के पास होगा कहीं घर। अब वो नई बिल्डिंग बीच में बन गई तो मुझे वो तट ही नहीं दिखाई दे रहा, बीच नहीं दिखाई दे रहा, तो उसने बीच में ब्लॉक कर दिया है। सेकेंड है, दे कट ऑफ देयर एस्ट्रेंज चिल्ड्रन विदाउट अ पेनी। कट ऑफ का एक मतलब बेदखल करना भी होता है। तो उन्होंने अपने एस्ट्रेंज बच्चों को बेदखल कर दिया और एक पैसा नहीं दिया उन्हें, एक पैसा नहीं दिया। एस्ट्रेंज का मतलब है जो वैसे भी अलग थलग रह रहे थे, जो मिलते नहीं थे, एक तरह से रिश्ता वैसे ही नहीं, खत्म सा था, उन्होंने बेदखल भी कर दिया और एक पैसा नहीं दिया। ये कट ऑफ का मतलब। कट डाउन देखिए, ही वॉज कट डाउन बाय टू गूंस। गून का मतलब गुंडे। कट डाउन का मतलब होता है किल समवन, किसी को जान से मारना। तो उसको दो गुंडों ने जान से मार दिया। फिर देखिए दूसरा है, वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंडिचर एंड सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। हमें अपना खर्चा कम करने की जरूरत है और बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने की जरूरत है। सेव फॉर अ रेनी डे। रेनी डे का एक मतलब बुरा टाइम भी होता है, मतलब खराब वक्त के लिए पैसा हमें बचाना चाहिए। अपना खर्चा कम करें और पैसा बचाएं कि कुछ ज्यादा कुछ बुरा टाइम आए तो उसके लिए पैसा रखें, ये मतलब है। कट आउट फॉर का मतलब होता है कोई किसी चीज के लिए बना है। पब्लिक स्पीकिंग इज इज फोर्टे एंड ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। पब्लिक स्पीकिंग उसका फोर्टे है। फोर्टे का मतलब है जो चीज की कोई बहुत अच्छी तरह कर सकता हो, कोई भी काम जो आदमी बहुत अच्छी तरह कर सकता हो। जैसे कुकिंग के, कुकिंग इज माई फोर्टे, मतलब मैं कुकिंग में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। फिर इसी तरह के टीचिंग इज योर फोर्टे, तुम टीचिंग में बड़े अच्छे हो और अच्छी तरह से पढ़ाते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग इज इज फोर्टे, मतलब पब्लिक में भाषण देना उसका में वो बड़ा एक्सपर्ट है। और लगता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए बना है, कि पब्लिक स्पीकिंग पॉलिटिक्स क्या है, अच्छा नेता, अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए। कुछ अपवाद हैं जो अच्छे स्पीकर, पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे नेता बने, मैस फॉलोइंग भी है, लेकिन वो कम होते हैं। कोई छोटे लेवल पे भी देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग से ही वो आदमी नेता बनता है, कि पब्लिक से किस तरह से कनेक्शन बना रहा है। फिर है कट अक्रॉस। His humanitarian appeal cut across different communities and people were compelled to judge their own actions. उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन अपील थी, मतलब उसने मानवता को एक तरह से ललकारा था, कोई अपील दी थी कि जैसे कि ये काम अच्छा है करना। तो उसने कट अक्रॉस किया डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोगों को उसने पे प्रभाव डाला। मतलब जैसे कोई कहे कि अपनी जाति, अपने धर्म से, अपने रिलीजन से ऊपर उठ के देखो, मतलब सबसे पहले हम मनुष्य हैं। तो वो ऐसी कोई उसने अपील की कि आप इंसान है पहले, कि अपनी ये जो डिविजन हमने बना दिए उससे पहले हम इंसान है। तो ये जब अपील की तो सबको बड़ा वो आ, उस पर असर पड़ा लोगों पे, जो इस तरह की बातें उसने की। और लोग मजबूर हो गए अपने ही एक्शंस को जज करने में, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये ज्यादा के धार्मिक होने के साथ साथ हम कट्टर हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब एग्जाम्पल है ये। तो उसने जो अपील की लोगों पे उसका असर हुआ, लोग अपने को अपना ही मूल्यांकन करने लगे कि हम सही हैं या नहीं। तो कट अक्रॉस का ये मतलब है कि अलग अलग ज्यादा लोगों पे प्रभाव डालना, अलग अलग तरह के लोगों पे। फिफ्थ, the leader faced the music when it was revealed that immorality lay behind the facade of religiosity. अब इसका मतलब बताइए, face the music। जो जिस तरह की अभी बात बोली उसी तरह की आ गई कुछ।
द लीडर फेस द म्यूजिक व्हेन इट वाज रिवील्ड मतलब उजागर करना कि इमोरालिटी अनैतिकता ले बिहाइंड द फसाड ऑफ रिलीजियोसिटी, मतलब धार्मिक होने के पीछे अनैतिक होना उसका था, इमोरल बिहेवियर था। ऊपर से दिखा रहे थे बड़े धार्मिक हैं, लेकिन वो अंदर के अपने पापों को छुपा रहे थे। होता है कुछ लोगों का कि जितने पाप बढ़ रहे हैं उतना पूजा पाठ या धर्म से, किसी भी धर्म के हो, उतना ज्यादा बढ़ा दिया। वो तो धर्म का क्या है, हर धर्म में ऐसे चीजें होती हैं कि ज्यादा आप रिलीजियस हो गए तो ज्यादा क्लोज हो गए गॉड के, तो दिखाने के लिए कि आपको खुद भी अंदर से कि हम गलत काम तो कर ही रहे हैं। तो वो उसने इमोरालिटी उसके पीछे थी। जब वो रिवील हुआ, जब वो उजागर हुआ, तो लीडर फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का क्या मतलब है? फेस क्रिटिसिज्म, टू बी फायर्ड, टू बी किल्ड, टू बी एम्बेरस्ड। एम्बेरस मतलब शर्मिंदा होना, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। तो फेस द म्यूजिक पूरे का मतलब आपको नहीं भी समझ में आ रहा। अच्छा, फसाड का मतलब होता है पाखंड, ढोंग। तो फसाड का मतलब हो गया फेस क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करना। मतलब कुछ गलत काम आपने कर दिया हो तो फिर उसके लिए आलोचना झेलना, आलोचना का सामना करना, फेस क्रिटिसिज्म। ये नेक्स्ट, सिक्स्थ, he said to them, alas, your son has failed today. Direct, indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलग अलग तरह के सेंटेंस करते हैं उसमें, किस सेंटेंस को कैसे चेंज करें। देखिए, ही सेड टू देम अलेस, तो ये एक्सक्लेमेटरी क्योंकि है तो इसको ही एक्सक्लेम्ड होगा। ही एक्सक्लेम्ड, टोल्ड नहीं आएगा। अब अलेस है तो मतलब दुख से कहा, अलेस दुख के लिए आता है। ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली हो जाएगा इसकी वजह से। योर सन हैज फेल्ड टुडे, अब टुडे का देखिए किस में चेंज होता है। जब यहाँ पे सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कि उसने कहा था, ये पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो आपको टेंस बदलना है और वर्ड्स बदलने हैं। जैसे दिस होता तो दैट हो जाता, हियर है तो देर। तो हैज फेल्ड है, प्रेजेंट है तो ये पहले हैड हुआ, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये दो बदलाव करने हैं। अब देखिए इसके बेस पे कौन सा, ए तो है ही नहीं। ही एक्सक्लेम टू देम सॉरोफुली दैट देयर सन, ये हो सकता है उसने एक्सक्लेम किया की के लिए दैट आया, देयर सन हैड फेल्ड दैट डे, पॉसिबल है ये। आगे देखिए, ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली एंड टोल्ड देम, उसने एक्सक्लेम किया और उनको बताया। ये नहीं होगा, एक्सक्लेम में तो बताने वाली बात आ ही गई, अलग से नहीं कि एक्सक्लेम अलग किया बताया अलग, एक ही में कहेंगे ही एक्सक्लेम टू देम और सीधे वो बात बता दें। ही एक्सक्लेम देम सॉरोफुली, अब एक्सक्लेम देम नहीं हो सकता, एक्सक्लेम के बाद टू आएगा। जैसे ही सेड टू देम होता तो ही एक्सक्लेम टू देम, आंसर इसलिए बी हुआ। He exclaimed to them sorrowfully that their son had failed that day. ये हुआ इसलिए। अगला सवाल, सेवेंथ, he has been facing the worst of all worlds and joining this company is a type of Hobson's choice. Hobson's choice, अब इसका मतलब बताइए। लेकिन सेंटेंस में एक और इडियम यूज किया, फेस द वर्स्ट ऑफ बोथ, ये है द वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। देखिए, एक इडियम होता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। मतलब हर तरह की आपको सुविधा है, हर तरह की खुशी है, मतलब बड़े मौज में है, मजे में है बिल्कुल। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अब ये उसका उल्टा है, हर तरह की प्रॉब्लम से घिरे हैं।
He has been facing the worst of all worlds and joining this company. और ये कंपनी ज्वाइन करना एक तरह का हॉब्सन्स चॉइस है। हॉब्सन्स चॉइस के ऑप्शंस देखिए। हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड, चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, बोरिंग जॉब या वेरी अट्रैक्टिव ऑफर। देखिए हॉब्सन्स चॉइस जो है ये मुहावरा एक कहानी से आया है। एक हॉब्सन नाम का आदमी था, वो घोड़े रखता था, किराए पे घोड़े देता था। ये उस टाइम की बात है जब गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, तो घोड़े से लोग चलते थे, तो घोड़े किराए पे दिया करता था। फिर उनका वो जो अस्तबल जो स्टेबल होता है वो था, वहां पे घोड़ों को रखता था। अब कोई भी आदमी चाहता था कि जब घोड़े को लेने के लिए आ रहा है किराए पे, तो वो देखना चाहता था कि घोड़ा कैसा है, कि ये नहीं कि कमजोर सा हो, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद लगे, कि उनको ले जा तो पाए दूसरी जगह। अब वो आदमी क्या करता था, और उसी की जो शॉप मान लें, जो उसका अस्तबल था वही सबसे ज्यादा चलता था, तो वो उसके पास बड़े बेकार बेकार घोड़े थे, और वहां पे कोई ऐसी दुकान थी नहीं। मतलब दुकान उसे कह रहे हैं लेकिन वो तो अस्तबल था, तो दुकान टाइप का समझ लीजिए। तो वहां पे कोई और थी नहीं, तो लोगों को वहीं आना पड़ता था। वो आदमी क्या करता था, बिल्कुल कमजोर सस्ते से घोड़े कहीं से खरीदता था, और उनको सबसे आगे उन्हीं को रखता था। मतलब वो उसने जो कई सारे घोड़ों के ऐसे बने हुए हैं, सब में एक एक घोड़ा है। तो अब जो वो कहता था कि जो एंट्रेंस है, जहां से घुसोगे, जो पहला हॉर्स होगा, पहला घोड़ा होगा, तुम्हें उसी को लेना है, उसी को तुम्हें लेना है, और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये नहीं कि जो बाद वाले हैं हम सेलेक्ट कर लें, हम देख लें कौन सा अच्छा है, जो सबसे आगे होगा उसी को लो। ये नहीं बताता था कि मैंने सबसे आगे सबसे कमजोर वाले को, सबसे बेकार वाले को रखा है, सबसे बुरी चीज को पहले निकालना चाहता था कि कमजोर को नहीं तो कौन लेगा। तो इसी ऑर्डर में चलोगे, पहला वाला लो, अब जो दूसरा आदमी आएगा फिर वो सबसे पहला वाला लेगा, जो भी पहला अब हो गया। तो वो इस तरह की चॉइस देता था कि या तो पहला लो, नहीं तो कुछ ना लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या चॉइस हुई, क्या आपको जो दिया जा रहा है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, जो है वो ले लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये हो गई हॉब्सन्स चॉइस। जैसे खाने में कुछ बने, कि अब कोई पूछेंगे क्या खाओगे, घर में पूछा जाता है कि क्या बनाए, क्या खाओगे। अब आप तो अपने पसंद की हम लोग चीजें बताते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे। अब घर में मम्मी हो बोले कि नहीं यही है, यही सब्जी है, तुरई है, तुरई है, वो वही बनेगी, वही खानी पड़ेगी, और कुछ है ही नहीं। तो क्या चॉइस हुई। तो होता ही है, तो हर घर की ये लौकी बनी है, अब किसी को पसंद भी होगी, करेले हैं, खाने पड़ेंगे वो। और ऑफर ऐसा किया जाता है जैसे होटल का मेन्यू पूरा है, यही है, खाओ तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो। तो वो ऑप्शंस चॉइस है, चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, नहीं तो भूखे रहो बस। अगला, तो जॉब भी उसको ऐसी मिली जैसे लॉकडाउन में लोगों को ऑप्शंस चॉइस मिल रही है, उसी में बड़े खुश हैं, चलो कोई जॉब तो है। ही वॉन्ट्स टू हाइड दिस बिफोर शी अराइव्स, एक्टिव पैसिव। और कुछ लोग अभी जुड़ रहे हो, और क्लास पे बड़ा डिस्टरबेंस भी चल रहा है आजकल, मतलब टाइमिंग्स को लेके, क्योंकि बाहर से क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे वाईफाई की प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग है ये। तो कुछ लोग अगर आप कमेंट कर रहे हो और सोचें कि ये क्या हुआ, मैं उनको जवाब नहीं दे रही, तो ये रिकॉर्डिंग है, फिर समझ लें। और अब भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं जा पा रही, वैसे शेयर कर देते थे लिंक, लेकिन अब वो कुछ मैसेज वैसेज नहीं हो पा रहा। तो बच्चे भी कह रहे हैं आपकी क्लास हो नहीं रही, जबकि रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। बस ये 6 अप्रैल को रात वाली क्लास से सही हो जाएगा। 6 अप्रैल को 6 PM लिख दिया है, तो ये दिमाग भी काम नहीं कर रहा। वाईफाई तो है ही नहीं, दिमाग भी ऐसी उल्टा सीधा हो रहा है। 6 अप्रैल 9:30 बजे, इस टाइम हम लोग लाइव मिलेंगे, उससे पहले तो रिकॉर्डिंग चलेगी। वो कैब की भी क्लास बीच में आएगी। ये एक्टिव पैसिव है। ही वॉन्ट्स टू हाइड दिस बिफोर शी अराइव्स। रिकॉर्डिंग वाली बड़ी पढ़ाने में भी बड़ी बेकार लगती है। देखिए ही वॉन्ट्स टू हाइड दिस, तो अब टू हाइड, टू हाइड है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है।
2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है। तो इसीलिए हो गया ही वॉन्ट्स दिस टू बी हिडन। ये एक्टिव पैसिव इसका अलग तरह बनेगा, 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गई हाइड हिड हिडन, ये फॉर्म्स होती हैं हाइड हिड हिडन। और ही वॉन्ट्स दिस टू बी हिडन, आगे देखिए बिफोर शी अराइव्स सेकेंड पार्ट है इसका, क्या इसका पैसिव बनेगा? शी अराइव्स में शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं होगा तो ऐसे ही उठा के रखना है, ही वांट्स दिस टू बी हिडन बिफोर शी अराइव्स, ये हुआ। अगला सवाल, नाइन्थ क्वेश्चन, राइट दिस रिपोर्ट बिफोर द रिप्रिमांड यू, एक्टिव पैसिव फिर से। यहाँ बड़े जुगाड़ करके क्लास हो पा रही है, कोई वो तो पीछे जो ग्रीन स्क्रीन लग जाता है जो आप लोग देखते ही हैं वो सब नहीं है, जो देखते नहीं है गायब हो जाता है बैकग्राउंड, अब वो तो है नहीं। और ना ही टेबल यहाँ पे किस किस तरह से लैपटॉप रख के ले रहे हैं क्लास, बस हर चीज का लग रहा है कि ये गिर ना जाए, कि लैपटॉप पता चले टैबलेट नीचे चला जाए, अटका के ले रहे हैं। और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं उनके भी जवाब नहीं दे पा रहे कि क्लास नहीं हो रही, यहाँ पे नेटवर्क ही बड़ा बहुत खराब है, मतलब आदमी रोने लगे कि करें क्या, दुनिया से कट गए। यहाँ नेचर के करीब आप हो सकते हैं, नेटवर्क चलेगा नहीं, करेंगे क्या। पीछे से चिड़ियों की भी आवाजें आती रहती हैं, इस टाइम तो शायद ना आ रही हूँ, उसी में मन लगाया जाए। राइट दिस रिपोर्ट बिफोर द रेप्रिमांड यू, रेप्रिमांड का मतलब डांटना, पहला हिस्सा ये है राइट दिस रिपोर्ट। राइट दिस रिपोर्ट में सब्जेक्ट क्या है, यू है, छिपा हुआ है, यू सब्जेक्ट है लेकिन ये छिपा हुआ है, इस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव कहते हैं। जैसे यू राइट दिस रिपोर्ट, ये मतलब हुआ। तो देखिए इम्पेरेटिव में अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन इस तरह का जो सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, राइट जैसे वर्ब से, तो वो पैसिव उसका बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हुआ। तो देखिए इसका क्या हुआ, लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन, ये हुआ। लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, एक ऑप्शन कटा। आगे देखिए बिफोर दे रेप्रिमांड यू, इससे पहले कि वे तुम्हें डांटे, तो अब इसमें पैसिव बनाना है, दे सब्जेक्ट है यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाता है तो यू पहले आया। फिर रेप्रिमांड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए हुआ यू आर रेप्रिमांडेड, यू आर रेप्रिमांडेड, और किसके द्वारा, बाय, दे था तो देम, यू आर रेप्रिमांडेड बाय देम, ये हो गया। लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन बाय यू नहीं आएगा, लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन बाय यू, क्योंकि यू तो पहले से छिपा है ना, यू लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन, यू छिपा हुआ है तो फिर बाद में दोबारा यू नहीं, तो लेट दिस रिपोर्ट बी रिटन बिफोर यू आर रिप्रिमांडेड बाय देम, इस तरह हुआ। नेक्स्ट, अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का सवाल, एक्सट्रीम फियर और हेट्रेड ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसको एक वर्ड में क्या कहें? ये सब फोबिया वाले आते रहते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग में बार बार लगता है, पता नहीं कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, कहीं रुक गई हो अचानक खुद ही, एक बार चेक भी कर लें, ये पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चले। चलिए हो रही है। देखिए क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है छोटी सी जगह का डर, जैसे कोई छोटा सा रूम है या कोई टनल है, जैसे सड़क पे होता है उससे सुरंग जैसी है, उससे निकल के जा रहे हैं, ये लिफ्ट है,
ऐसी जो छोटी छोटी जगहें हैं उनमें बंद हो जाने का खतरा, मतलब खतरा नहीं, मतलब किसी को डर है कि हम बंद ही रह जाएंगे, लिफ्ट में जाने से घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो, गए हम इसी में दम घुट के मरी ना जाएं, बेहोश हो जाएं, या कोई सुरंग से जाने में, जैसे ट्रेन सुरंग से निकल रही है तो कुछ लोग होते हैं, ये डर होता है उनको, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, छोटी सी जगह का, कन्फाइंड प्लेस का डर। एरोफोबिया होता है उड़ने का डर, जैसे प्लेन में बैठने से डर लग रहा है, या उड़ेंगे तो और कैसे, कोई चिड़िया तो है नहीं, तो बेचारी चिड़िया को एरोफोबिया हो जाए तो क्या करे। तो ये होता है एरोफोबिया, फ्लाइट का डर, मतलब प्लेन का उड़ने का डर। फिर जेनोफोबिया या एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या चीज है? हाइट का डर। एक्रोफोबिया हाइट का डर हो गया। और आंसर इसका है जेनोफोबिया, जो एक बच्चा, वही आंसर है। एक्रोफोबिया बहुत लोगों को होता है कि वो ऊंचाई पे कहीं खड़े हैं तो आपको डर लग रहा है कि नीचे गिर जाएंगे, और या उसमें ये भी होता है कि आदमी को इतना डर लगता है कि वो लगता है खुद ही आगे बढ़ रहा है, जैसे अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं रही। जेनोफोबिया का मतलब है कि दूसरे कंट्री के लोगों का डर, या बहुत चिढ़ को भी कहते हैं, बहुत ज्यादा डर लगे और चिढ़ हो उस चीज से, तो दूसरे कंट्री के लोगों से चिढ़ रहे हैं, वो जेनोफोबिया हो गया। नेक्स्ट, अभी पता नहीं किस नंबर का था, नंबरिंग तो चली गई। अगला है, ही हैड नॉट स्टोलन द मनी बिफोर यू सॉ हिम। एक्टिव पैसिव। वॉइस चेंज करना है। ये प्रॉब्लम बस 6 अप्रैल तक की है, क्लासेस की 7 से बिल्कुल नॉर्मल क्लास होंगी। अब टाइमिंग्स आप लोगों को पता है, अन अकेडमी ऐप पे भी आप सर्च कर लीजिएगा, प्रोफाइल शीना नौरीन फॉलो कर लीजिए। एडमिशन लेना हो तो कोड जो पुराना था वो यूज में है, SZ10 नीचे लिखा है, और जो नया बीच में आ गया था वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। He had not stolen the money before you saw him। तो यहाँ पे सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लाइन भी सीधी नहीं बन पा रही। देखिए दोनों को अलग अलग चेक करिए। ही सब्जेक्ट है, हैड नॉट स्टोलन द मनी, मनी ऑब्जेक्ट है, उलट जाएगा, मनी पहले आ जाएगा। फिर आप टेंस देखिए, हैड नॉट स्टोलन, ये पास परफेक्ट है, पास परफेक्ट का पैसिव वॉइस हुआ हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए हो गया द मनी हैड नॉट बीन स्टोलन। द मनी हैड नॉट बीन स्टोलन। अच्छा, नॉट किधर आता है? बीन के पहले, ये टेंसेस में पढ़ा है, बीन के पहले नॉट लाइए, तो द मनी हैड नॉट बीन स्टोलन। डी आंसर रॉन्ग हो गया, बीन नॉट आ रहा है, और इसमें तो बीन है ही नहीं, तो मतलब है कि ए और डी रॉन्ग है, बी और सी में से देखिए। द मनी हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हिम, स्टील स्टोल स्टोलन, ये हुआ। आगे चेक करिए, बिफोर यू सॉ हिम, यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब जो हिम है वो पहले आ जाएगा, मतलब ही बन जाएगा। सॉ है सेकेंड फॉर्म, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, इसीलिए हुआ द मनी हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हिम बिफोर ही वॉज सीन बाय यू, तुम्हारे द्वारा, बाय यू ये हो गया। अब वॉज सीन, तो बी आंसर हुआ इसका। अगला सवाल, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? कोई एक सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट होगा। अलग अलग रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं। देखिए, रोहित इज नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रेन, रोहित बच्चे में से एक नहीं है,
ये नहीं कहेंगे रोहित बच्चों में से एक नहीं है, उन बच्चों में से एक नहीं है ये बोला जाएगा। एक बच्चे में से एक नहीं, बच्चों में से एक, तो रोहित इज वन ऑफ द चिल्ड्रन। रोहित इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु वर क्यों आया? अब हु से पहले जो नाउन है, हु से जस्ट पहले जो नाउन है उसी के हिसाब से बाद का वर्ब आता है। हु से ठीक पहले जो नाउन है उसी नाउन के हिसाब से हु के बाद वाला वर्ब आएगा, इसीलिए चिल्ड्रन के हिसाब से हुआ वर आ गया। रोहित से मतलब नहीं, रोहित के हिसाब से तो इज आ ही चुका, तो रोहित इज नॉट, रोहित इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु वर हेल्पिंग मी, ये हुआ। हु वर हेल्पिंग मी इन क्लीनिंग द एरिया, हेल्प के साथ आप आईएनजी फॉर्म ला रहे हैं तो इन आएगा। जैसे कहा जाए ही हेल्प मी स्टडी, उसने मेरी पढ़ने में मदद की, सही है। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं ही हेल्प मी टू स्टडी, ये भी सही है। और अगला है ही हेल्प मी इन स्टडिंग, ये सारे सही हैं, सब हो सकते हैं। ही हेल्प मी स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या इन प्लस आईएनजी फॉर्म, तो इन प्लस आईएनजी हो गया। तो रोहित इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु वर हेल्पिंग मी इन क्लीनिंग द एरिया। रोहित उन लड़कों में, उन बच्चों में से एक है जो मेरी ये एरिया साफ करने में मदद कर रहे थे। अगला सवाल है फिकल का सिनोनिम बताइए। पर्यायवाची चीज का स्ट्रॉन्ग, मर्क्यूरियल, पग्नेशियस, क्लेवर। देखिए फिकल का मतलब होता है जो बार बार अपना ओपिनियन बदले, बार बार राय बदले अपनी, जो चेंज हो, तो मर्क्यूरियल हो गया। मर्क्यूरियल का भी यही मतलब है जो बार बार अपनी राय बदलता रहे। ये था इसका। नेक्स्ट अगला सवाल, अच्छा पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। पग्नेशियस झगड़ालू हो गया जो बार बार झगड़ता रहे। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाई आर यू सिटिंग हियर एंड आर योर पेरेंट्स अटेंडिंग दिस पार्टी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो सवाल किए जा रहे हैं एक ही में। देखिए ही सेड टू मी पहले तो सवाल है तो ही आस्क्ड मी हुआ। उसने मुझसे पूछा व्हाई आर यू सिटिंग हियर, पूछा था। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेंगे और वर्ड्स भी। व्हाई आर यू सिटिंग प्रेजेंट का पास्ट हो गया, व्हाई आई वॉज सिटिंग हुआ। हियर का देर हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सिटिंग देर। आगे देखिए एंड आर योर पेरेंट्स अटेंडिंग दिस पार्टी। अब यहाँ दो सवाल किए जा रहे हैं तो आप दोनों को सेपरेटली देखिए। अब पहला सवाल भूल जाएं, मान लीजिए सेंटेंस सिर्फ इतना होता, सिर्फ यहां से, ये पहली चीज नहीं यहां से होता, ही सेड टू मी आर योर पेरेंट्स अटेंडिंग दिस पार्टी, तो आप कैसे बनाते? जब क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल हो और उसमें वाई वेयर हाउ जैसा कोई वर्ड ना लगाओ, वाई वेयर हाउ व्हेन कुछ ना लगाओ, तो फिर ज्वाइन करने के लिए आता है इफ या वेदर। इफ या वेदर में से कुछ लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग सवाल हो रहे हैं, इसलिए आपको कहना पड़ेगा एंड वेदर माई पेरेंट्स वर अटेंडिंग द पार्टी। ये कहिए आर अटेंडिंग था तो ये वर अटेंडिंग हुआ। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सिटिंग देयर एंड वेदर माई पेरेंट्स वर अटेंडिंग दैट पार्टी।
ये ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, ये नहीं ध्यान देते कि ये जब दो अलग अलग सवाल हैं तो दोनों को अलग अलग रूप में देखना पड़ेगा। वेदर लाना ही पड़ेगा, वेदर या इफ कुछ लाइए, क्योंकि वो दूसरे तरह का सवाल है, उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। एंटोनिम ऑफ इस वर्ड का बताइए। फैलेबल, विलोम इसका ऑपोजिट। अनएयरिंग, लुडिक्रस, ट्रू, एक्सेंट्रिक। देखिए, फैलेबल का मतलब होता है जो गलती करे, मतलब जो गलती कर सकता हो। जैसे कि इंसान फैलेबल होता है कि गलती कर सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है, तो वो फैलेबल है। समथिंग या somebody दैट कैन बी रॉन्ग। अनएयरिंग इसका उल्टा हो गया, जो गलती ना करे, जो गलत ही ना हो, हमेशा सही हो, ऑलवेज राइट। अनएयरिंग मतलब ऑलवेज राइट। जैसे कि यू थिंक यू आर अनएयरिंग, तुम्हें लगता है कि तुम अनएयरिंग हो, तुम्हें लगता है तुमसे कभी गलती ही नहीं होती। लुडिक्रस का मतलब है एब्सर्ड, हास्यास्पद, मतलब मूर्खता वाली बात जिसपे हंसी आए, एब्सर्ड, हास्यास्पद। एक्सेंट्रिक मतलब सनकी, एक्सेंट्रिक सनकी हो गया। ये इसके मतलब थे, और ये लास्ट क्वेश्चन था। इतने ही हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रख सकते क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग ज्यादा होती है तो उसको लोड करने में भी प्रॉब्लम होती है फिर। और इतना ही रहेगा, लेकिन अन अकेडमी वाली क्लासेस जो हैं वो ज्यादा टाइम की अभी होंगी, या ये वाली क्लास भी 1 घंटे की तो होती हैं, 1 घंटे से थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। खैर इतनी ही होगी। और आपको यूजफुल लगी हो, छोटी लेकिन फिर भी यूजफुल, तो आप लाइक और शेयर कर दें। और भी तो डिस्टरबेंस है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है मजबूरी में, लेकिन अब लाइव क्लासेस होंगी 6 अप्रैल से। 7 से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, 7 मान के चलें। 6 को अराइवल है, लेकिन 7 से बिल्कुल नॉर्मल। और ये टाइमिंग्स देख लीजिए, नॉर्मल टाइमिंग्स क्या है, 1:30 बजे, 5:30 बजे और 9:30। 9:30 पे यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं, इस पे क्लास होती है। सब लाइव हैं, लेकिन अभी की थोड़ी प्रॉब्लम को छोड़ दें अगर। और आप ये देख लें, रेफरल कोड, अगर आपको एडमिशन लेना हो किसी भी कोर्स में, पेड बैच ज्वाइन करना चाहें, अनअकैडमी पे जितने भी चल रहे हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट करने से पहले आप इसको लिख देंगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। जरूरी नहीं है यूपी के एग्जाम से हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो। और 10% आपको क्रेडिट्स के थ्रू भी डिस्काउंट मिलेगा, वॉच मिनट्स के बदले। प्लस में सब सब्जेक्ट्स मिलते हैं डिटेल में, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट क्लास, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहता है, और स्टडी मटेरियल भी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो आप कोई भी क्लास ऐसी होगी तो मिस नहीं होगी। अन अकेडमी पे प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो उससे भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जैसे कभी अलग थोड़ा टाइम है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जल्दी ही लाइव क्लासेस होंगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब वापस आ जाए लखनऊ तो फिर होंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।